हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फाइनली आप सभी का इंतज़ार होता है खत्म। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए हमारी सिलेक्शन बैच की एक और शानदार बेहतरीन क्लास, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3। इससे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं और यदि आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि इन क्लासेस के थ्रू हमने पहल शुरू की है आपको एक सरकारी नौकरी दिलाने की। और सिलेबस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इन सारे ही एग्ज़ाम्स को इसमें कवर किया जाएगा। तो फटाफट से मैं चाहूँगा आप इस वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कीजिए अपने सिलेबस को और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को कीजिए पूरा। ये क्लासेस आप सभी के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने को मिल जाएगी, जो कि एवरी मंडे और एवरी सैटरडे को सुबह 8 बजे आपको इस टॉपिक के साथ शुरू देंगे और इसके बाद शुरू करेंगे और शानदार न्यू फैमिली, जिसमें हम नंबर फैमिली का आगाज करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम, बैच आपको देता है इन सारे ही एग्जाम्स के लिए टारगेटेड मेगा टेस्ट सीरीज, जिसमें लगभग 4200 क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको दिया जाएगा, सो दैट आप लोग नोट्स को ना बनाते हुए यहाँ से सारी चीज़ों को कवर करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और फुल्ली एग्ज़ाम पैटर्न पर कोई भी एग्ज़ाम आने से पूर्व अभी जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है, तो इन सारे ही एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आपको अलग से टेस्ट सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी। हम बात करेंगे आज के हमारे सेशन के बारे में, जो कि कंपाउंड का थर्ड पार्ट हमारा होने वाला है। और आपको बता दूं कि अभी तक इस कड़ी में हम लोग 2 क्लासेस ले चुके थे, जिसमें हमने कंप्लीट हर एक तरीके से कंपाउंड के क्वेश्चंस को डील करना सीख लिया था। आज जो हम बातें करने वाले हैं वो रेट पर बेस्ड होने वाली हैं, यानी रेट के हिसाब से, सॉरी, टाइम के हिसाब से हम रेट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ रेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आज वो सीखेंगे। और साथ ही साथ फिर करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं बात करता हूँ आज के हमारे इस सेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट को हम कैसे टैकल कर सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो टाइम है वो 1 साल और 6 महीने का है, और फिर मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि बच्चे जो रेट है वो है 10% पर एनम। देखिए, रेट हमेशा जो आपको दी जाती है या फिर आप लोगों को निकालने को दी जाती है, दोनों ही केसेस में रेट हमेशा सालाना आपको निकालनी होती है और सालाना ही आपको दी जाती है। अब मामला ये है कि अगर हमें ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि इस सवाल में ब्याज की गणना हाफ ईयरली हो रही है, यानी कि छमाही हो रही है, तो आपको वार्षिक रूप से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो उसके लिए आपको अब इस टाइम के हिसाब से इस रेट को चेंज करना पड़ेगा। कायदे से ये जो 10% रेट है ये पूरे साल की है, तो कायदे से 1 साल के लिए तो आपको 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, लेकिन 6 महीने के लिए आपको 10% नहीं 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। और 10 और 5 के हिसाब से जो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा वो आप निकालेंगे 2 साल वाले फॉर्मूले से, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय 100 से। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 10 और 5 कर देंगे 15, प्लस 10 गुणा 5/100 कर देंगे। तो यहाँ से आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा 15.0 से 0 कटेगा, 15.5% आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग कई बार, जब आपको ये चीज़ नहीं दी जाती कि आपके ब्याज की गणना वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक करनी है या त्रैमासिक करनी है, तो उस हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको सालाना गणना करनी है तो उस केस में आप इस तरीके से सवाल को डील करेंगे और अपने
क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। मैं क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 8,000 रुपये हैं आपके पास, 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है और आपको 1 साल 6 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले तो अंतर निकालना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो टाइम दिया है वो दिया है 1 साल और 6 महीने का, जबकि आपको जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 10% पर एनम। तो अब अगर मैं ब्याज की गणना करना चाहूं तो कैसे करूंगा, तो ध्यान से सुनेंगे। 1 ईयर के लिए तो रेट हो जाएगी 10% और 6 महीने के लिए रेट हो जाएगी 5%। और 10 और 5 के हिसाब से मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना भी सिखा रखा है। तो वो क्या होगा, वो होगा 10 गुणा 5/100। इस हिसाब से आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा बच्चों 0.5%। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधे सीधे इस 8,000 का 0.5% निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट हटाकर नीचे हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, परसेंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, 8 पंजे आपका आंसर आ जाएगा 40, और 40 रुपये ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ना कोई ट्री लगाने की झंझट और ना ही सक्सेसिव लगाने का कोई भी टंटा, आपको सिंपली टाइम के हिसाब से रेट को जस्ट मॉडिफाई कर देना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं नहीं दिया कि ब्याज की गणना आपको छमाही या फिर तिमाही रूप से करनी है। एक और सवाल लेता हूँ बच्चों। अब अगर इस सवाल की बात करें तो इस सवाल में आपको 1 साल 3 महीने का टाइम दिया है और रेट आपको 4% दे रखी है। तो ये जो रेट आपको दी है ना, ये 4% पूरे साल की दी है। अगर ब्याज की गणना 2 साल में होती तो हम बोलते पहले साल भी 4% और दूसरे साल भी 4%, तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज बनता 4 + 4 गुणा 4/100। लेकिन यहाँ 1 साल 3 महीने का मामला है, यहाँ जो टाइम दिया है वो 1 साल 3 महीने का दिया है। अच्छा, एक तरीका मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता चुका हूँ पहली क्लास में, जब आपको समय आधा अधूरा दिया जाता है तो हम उसे पूरा मान लेते हैं और फिर ट्री लगाकर उस सवाल को हल कर लेते हैं। फिर जो लास्ट में हमारी पूरी साल का ब्याज निकल कर आता है उसमें हम चेंज कर लेते हैं, हमें 73 दिन का चाहिए या 3 महीने का चाहिए या 4 महीने का चाहिए, उस हिसाब से हम उसे चेंज कर लेते हैं। वो एक तरीका तो है ही करने वाला, एक तरीका ये जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो 1 साल की रेट तो हो जाएगी 4% और 3 महीने की क्या होगी, तो ये जो 4% है ये पूरे 12 महीने की है और हमें चाहिए केवल 3 महीने की। तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 से आप इस 12 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 4 को काटेंगे 1 बार में, तो रेट हो जाएगी 4% और 1%। और 4 और 1% के हिसाब से अंतर जो बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है 4 गुणा 1/100, यानी x इंटू वाई बाय 100। तो ये आ जाएगा 0.4%। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको 16,000 का 0.4% निकाल लेना है। तो आप क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे और सीधे सीधे आप इसे 3 जीरो से 3 जीरो को काट देंगे, 16 चौक 64 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ जाएगा 1 साल 3 महीने का। और इस तरह से आप इस तरीके के सवालों को आसानी से डील कर सकते हैं। आई होप सो बच्चों इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो। सेम पैटर्न पर एक और सवाल है और ये सारे के सारे PYQs हैं, तो आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहें। मैंने बस यहाँ नाम नहीं लिखा है क्योंकि अभी इस चैप्टर के एंड में हम लोग कुछ PYQs भी डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो अगेन इस सवाल के अंदर आपको रेट तो दे रखी है 15%, लेकिन मामला यह है कि जो टाइम दिया है वो 1 साल 73 दिन का दिया है, तो मुझे इसके हिसाब से ही रेट को डील करना पड़ेगा। तो बच्चों 1 साल की रेट तो हो गई 15% और 73 दिन के लिए आप क्या करेंगे, तो ये जो 15% दी है ये पूरे 365 दिन की दी है और मुझे चाहिए केवल 73 दिन की, तो इंटू कर देंगे 73। नाउ 73 से आप इसे काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में, तो जो रेट बनेगी वो 3% बनेगी। यानी कायदे से 15% और 3% के हिसाब से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे बेटा x + y + x इंटू वाई बाय 100 वाले फॉर्मूले का। तो 15 और 3 हो गया 18 और 15 तिया हो गया 45, यानी 18.45% आपका क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज बन जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 12,000 का 18.45% निकाल लेना है। तो हम लिखेंगे यहाँ 12,000 गुणा 18.45%।
परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 2 जीरो हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। सिंपली 3 जीरो से आप 3 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों। 5 से 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से काटेंगे 5 तिया 15, बचेगा 3, 5 छके 30, 5 नाम 45। अगेन 2 से काटेंगे 6 बार में और 6 का गुणा करेंगे तो 6 नाम 54 हो जाएगा। 6 6 36 और 5 41 हो जाएगा। 6 तिया 18 और 4 हो जाएगा 22। तो आंसर जो आने वाला है वो 2214 निकल कर आने वाला है। और इस तरह से आप इन सवालों के आंसर्स दे सकते हैं। तो आई होप अगर इस तरीके के सवाल आपको नज़र आ जाते हैं तो उनको या तो आप डायरेक्ट ट्री मेथड से कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट टाइम लेकर, या फिर इस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से रेट को आप एडजस्ट कर सकते हैं और सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बात करने के बाद अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो कि बेस्ड होने वाला है रेट को फाइंड करने के आधार पर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने किए उन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हमने सब कुछ निकालना सीखा सिवाय रेट के। अभी तक हमने रेट नहीं निकाली। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो रेट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कुछ देर के लिए कि भैया टाइम जो है वो 2 साल का है, राइट। मैं आपको रेट दे देता हूं यहां पर 20%। कायदे से अगर रेट है 20% पर एनम तो मैं कहूंगा कि पहली साल जो है मेरा पैसा, अगर 2 साल का मामला है तो 5 से 6 हो जाएगा और दूसरी साल भी 5 से 6 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर मेरा पैसा 25 से 36 हो जाएगा। ऐसे ही अगर टाइमिंग होती आपकी 3 साल की तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि पहली साल हमारा पैसा 5 से 6 होगा, दूसरी साल फिर 5 से 6 होगा और तीसरी साल फिर 5 से 6 होगा, यानी कुल मिलाकर आपका पैसा 125 से 216 हो जाएगा। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लो कुछ देर के लिए कि अगर मैं आपको ये रेट ना देता और मैं सिर्फ ये डायरेक्ट ये बात बोलता कि बच्चों मेरा पैसा 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 से 36 हो जाता है 2 साल में, या फिर मैं कहता कि मेरा पैसा 125 से 216 हो जाता है 3 साल में, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो उस केस में आप दर कैसे निकालते हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि अगर इस केस में आपको रेट निकालनी है तो आप कहेंगे कि सर अगर 2 साल में मेरा पैसा 25 से 36 हुआ है तो 1 साल में डेफिनेटली 5 से 6 हो रहा होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे पता किया, 1 साल में ये 5 से 6 हो रहा होगा, ये कैसे पता किया। या मैं कहता कि 125 से 216 हो रहा है 3 साल में, तो 1 साल में ये 5 से 6 होगा, ये मैंने कैसे पता किया। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जब मुझे पता करना था कि 25 से 36 हो रहा है 2 साल में तो 1 साल में 5 से 6 होगा, मैंने क्या किया, इसका अंडर रूट निकाल दिया और मैंने इसका भी अंडर रूट निकाल दिया। यहाँ पर अगर मुझसे कहा जाता कि 125 से मेरा पैसा 216 हो रहा है बच्चों, तो मैं कहता कि सर 1 साल में मेरा पैसा कितने से कितना होगा। आप कहेंगे सर 5 से 6 होगा। कैसे निकाला, तो सर क्यूब रूट ले लिया, यानी घनमूल निकाल दिया। यानी जितनी साल है उतना मूल आपको निकालना है। अगर 2 साल है तो वर्गमूल निकालना है, 3 साल है तो घनमूल निकालना है, 4 साल होती तो 4 मूल निकालते, 5 साल होती तो 5 मूल निकालते। तो अभी अगर मैंने कहा होता कि बेटा मेरा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 25 से 36 होता है, तो इसका मतलब 1 साल में 5 से 6 होता होगा, मतलब 1 साल में मुझे 1 रुपये का ब्याज मिलता होगा। 1 का ब्याज कितने पर बच्चों, 5 पर, इंटू कर देंगे 100 का, बड़े प्यार से मेरी रेट आ जाएगी 20%। ऐसे ही अगर मैंने कहा होता कि 3 साल में मेरा पैसा 125 से 216 हो रहा है तो 1 साल में 5 से 6 होगा, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने पर सर, 5 पर, इंटू कर देंगे 100 का बड़े प्यार से, तो मेरी रेट आ जाएगी 20%। तो इस तरीके से आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर कि सवाल किस तरीके के बनते हैं। अब जैसे इस सवाल को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। आपसे कह रहा है 2 साल में आपका पैसा 64 से 81 हो रहा है। कायदे से पैसा 2 साल में अगर 64 से 81 हुआ है, मतलब 1 साल में 8 से 9 हुआ होगा।
कैसे निकाला हमने? हमने ले दिया इसका वर्गमूल यानी कि अंडर रूट, यानी हमें 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने पर? 8 पर। इनटू कर देंगे बच्चों 100 का, सो रेट आ जाएगी 12.5%। और यही हमारा आंसर होने वाला है बच्चों। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो, आशा करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो और शुरू से लेके अंत तक आप इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, तो मैं चाहूँगा एक बार आप सभी लोग, वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दिया करो, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हमें और अच्छा करने का आपको मौका मिले, है ना। अगर कोई भी सुधार की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ आपको लगती है, तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं कि सर इस चीज़ की कमी है, ये चीज़ और लेकर आइए, है ना। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इन वीडियोस से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया कीजिए और एक कमेंट करके बताया कीजिए कि आप देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, 3 साल में आपका पैसा 125 से 216 हो रहा है। 3 साल में हो रहा है 125 से 216, यानी 1 साल में 5 से 6 हो रहा होगा। अगर 1 साल में ये 5 से 6 हो रहा है, मतलब 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है 5 पर, इंटू कर देंगे 100 का, तो क्या रेट नहीं आ जाएगी 20%? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल आ जाएगी। बात करते हैं एक और क्वेश्चन की बेटा। एक और क्वेश्चन है और ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, और खुद से बनाने की जब आप इसे कोशिश करेंगे, वीडियो को भले ही आप पॉज कर दीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और उस हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए बच्चों। और मुझे भरोसा है कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें महाभारत नहीं है। बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन में बच्चा जबरदस्ती 2 साल का मामला है, तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट डायरेक्ट निकालता है। मैं कहता हूं अगर नंबर बहुत बड़ा है तो पहले काट कर उसे छोटा कर लीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपका पैसा जो है वो 5067 से 9008 हो रहा है। 5067 से 9008 हो रहा है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर पता नहीं इसका अंडर रूट कितना आएगा। अरे मैं कह रहा हूं अंडर रूट की ज़रूरत नहीं है, आप पहले इसको काट लीजिए। आप 563 से काटेंगे 9 बार में, आप 563 से काटेंगे इसे, तो 563 से जब आप इसे काटेंगे, ओके, और इसे काटेंगे आप 563 से, तो कितनी बार में कटेगा ये? 563 एकम और 563 दूनी, यानी कि ये 16 बार में कट जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पैसा वास्तव में है वो 9 से 16 हो रहा है 2 साल में। अगर 2 साल में 9 से 16 हो रहा है, तो हम कहेंगे 1 साल में 3 से 4 होगा। कैसे निकाला? अंडर रूट निकाल दिया। यानी कि हमें 1 रुपये के ब्याज की प्राप्ति होगी। कितने पर? 3 पर। इंटू कर देंगे बच्चों 100 का, सो रेट आ जाएगी 33 1/3%। और इस तरह से आप इजीली रेट कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो मेरे बच्चों। एक और सवाल लूँगा मैं लगे हाथ, ताकि चीज़ें बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, और ये ज़रूरी भी है कि आप इन चीज़ों को बेहतर तरीके से जानें और समझें। आपसे कह रहा है 3 साल में एक पैसा है 15,972 से 20,736 हो रहा है। इसे अगर हम काटेंगे तो 12 एकम 12 और 12 तिया 36, 1331 बार में कटेगा। और 12 से इसे काटेंगे तो 12 एकम 12, बचेगा 8, 12 सत्ते 84, बचेगा 3, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, यानी 1724। यानी आपका पैसा 1331 से 1724, सॉरी 17 अट्ठे 136 होता है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पैसा 1331 से 1728 हो रहा है 3 साल में। 3 साल में अगर हमारा पैसा 1331 से 1728 हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 साल में डेफिनेटली हमारा पैसा 11 से 12 होगा।
कैसे निकाला? इसका अंडर रूट निकाल दिया बेटा, क्योंकि 2 साल का मामला है, इसका अंडर रूट निकाल दिया। यानी 1 साल में मेरा पैसा 11 से 12 हो रहा है, मतलब मुझे 1 रुपये का ब्याज मिलेगा 11 पर, इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी 91/11%। और यही इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होने वाला है। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो। अब इसी के हम सेकंड वैरायटी की ओर बढ़ने वाले हैं बच्चों, जो गुना के पैटर्न पर आधारित है। अगर आपको याद हो, आपने सिंपल इंटरेस्ट में इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल देखे भी होंगे, जिसमें आपसे कहा जाता था कि आपका पैसा 3 साल में 10 गुना हो रहा है, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। अगर याद हो आपको तो वहाँ पर हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, T = n-1/r/100 वाली, वो SI के लिए थी। अब मैं CI की बात कर रहा हूँ। आपसे कह रहा है कि आपका पैसा 3 साल में 27 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी? 3 साल में 27 गुने का मतलब है 1 से 27 हो जाएगा। कितने साल में हो रहा है ऐसा? आप कहेंगे सर 3 साल में। तो 1 साल में 1 से 3 नहीं होगा? आप कहेंगे जी कैसे निकाला? अंडर रूट लेकर सर। वो भी 3 करनी के साथ, क्योंकि 3 साल है। 4 साल होती तो 4 के साथ करते। यानी 1 साल में 1 से 3 होगा आपका पैसा, मतलब आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 पर इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी, सॉरी 1 का ब्याज नहीं मिलेगा, ब्याज मिलेगा आपको 2 का। 1 से आपका पैसा 3 हो रहा है, मतलब 2 का ब्याज मिल रहा है 1 साल में, तो रेट होगी आपकी 200%। और बड़े ही प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। रेट आपको मिल चुकी है, 200% विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। अब मैं ले रहा हूँ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो एसएससी में, सीजीएल में, एमटीएस में और दिल्ली पुलिस में, तीनों ही एग्जाम में पूछा जा चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बच्चे इसमें अक्सर फंस जाते हैं। आपसे कह रहा है कि किस रेट पर 32,000 रुपये 9 महीने में 5,044 का ब्याज देंगे, वो भी तिमाही संयोजित होने पर। और बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर गलत लगा कर आ जाते हैं। मैं सलाह देता हूं कि बेटा ऐसा आपको नहीं करना है। आप इस तरीके के सवालों को अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बस एक छोटा सा काम करना है। पहले तो ये बताओ कि 32,000 से आपका पैसा हो कितना जाएगा अगर आपको 5,044 का ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे मेरा पैसा हो जाएगा सर 37,044। अब गौर से देखेंगे तो समझेंगे कि 32,000 से आपका पैसा 35,044 हुआ है 3 क्वार्टर में, 3 तिमाही में। 9 महीने का मतलब 3 तिमाही, 9 महीने का मतलब 3 तिमाही। 3 तिमाही में आपका पैसा 32,000 से 37,044 हुआ है 5,044 के ब्याज के साथ। अगर मैं इसको काट दूं तो मैं कह सकता हूं कि 8,000 से मेरा पैसा 9,261 हुआ है। 9,261 हुआ है 9 महीने में, अर्थात 3 क्वार्टर में। तो 1 क्वार्टर में ये 20 से 21 हुआ होगा, 1 तिमाही में ये 20 से 21 होगा, मतलब 1 का ब्याज मिलेगा आपको 20 पर, इंटू कर देंगे 100 का, रेट आ जाएगी 5%। और बच्चा जल्दबाजी में 5% आंसर लगा कर आ जाता है। मैं कहता हूं ये 5% जो रेट है, जो वास्तव में पर क्वार्टर की रेट है, क्योंकि 3 क्वार्टर में ऐसा हुआ है तो 1 क्वार्टर में ऐसा हुआ है। मतलब ये जो 5% आया है ये 1 क्वार्टर की रेट है, 1 तिमाही की दर है। और हमसे बोला जा रहा है पूरे साल की रेट बताइए, तो पूरे साल की रेट क्या होगी? तो आपको बस इसमें इंटू 4 और कर देना है। तो जो रेट आएगी वो 20% आ जाएगी पर एनम, यानी पूरे 1 साल की। और इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पैटर्न, जिसमें आपका पैसा 3 साल में तो डबल हो रहा है। अब मैं बात करूंगा गुना गुना की। जब आपका पैसा 3 साल में डबल हो रहा है तो कितने टाइम में 64 गुना होगा? मैं चाहता हूं एक बार आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करने वाले हैं। वीडियो को रोक कर इसको बनाने की पहले खुद से कोशिश कीजिए।
ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 साल में पैसा डबल हो रहा है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का ये नेचर होता है कि अगर ये 3 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब ये हर 3 साल में अपने आप का डबल होता रहेगा। इसका मतलब है कि अगर 1 रुपया होता तो 3 साल में 2 हो जाता, अगर 2 होता तो अगले 3 साल में डबल यानी कि 4 हो जाता, अगर 4 होता तो अगले 3 साल में डबल होके 8 हो जाता, अगर 8 होता तो डबल होके 16 हो जाता, 16 होता तो 3 साल में डबल होके 32 हो जाता, 32 होता तो डबल होके 64 हो जाता। यानी हर 3 साल में ऐसा ज़रूर होता, हर 3 साल में ऐसा होता मेरे बच्चे। तो आपसे यही तो पूछा है कि इसे 64 गुना होने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो या तो आप इन सारे 3 3 साल को ऐड कर लीजिए तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि आपका पैसा 64 गुना होने में कितना समय लेगा। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 3 15 और 3 18 साल आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हर बार ऐसा करना उचित नहीं है, आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आपको बेस्ट अप्रोच बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा और बात को समझिएगा। आपका पैसा 3 साल में डबल हो रहा है, मतलब 1 से 2 हो रहा है 3 साल में, ऐसा हम बोलेंगे। अब मुझे पैसे को करना है 1 से 64 यानी 64 गुना। मुझे पता है 2 की पावर 1 होने में लगते हैं 3 साल, 64 होता है 2 की पावर 6, तो 6 होने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर 18 साल लगेंगे। और इस तरह से डायरेक्ट आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अगर गुना गुना वाले सवाल आते हैं तो आपको या तो इस तरीके से या तो उस तरीके से बनाना ही बनाना है। अब मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ एक निष्कर्ष की, जो आपको यहां से नजर आएगा। आप गौर से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि 1 से पैसा 2 हुआ है, अर्थात 2/1 गुना हुआ है। 2 से 4 हुआ है, मतलब 4/2 गुना हुआ है। 4 से 8 हुआ है, मतलब 8/4 गुना हुआ है। 8 से 16 हुआ है, मतलब 16/8 गुना हुआ है। 16 से 32 हुआ है, मतलब 32/16 गुना हुआ है। 32 से 64 हुआ है, अर्थात 64/32 गुना हुआ है। और 64 से आगे अगेन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 128/64 गुना होगा। आप इन सबको जब काटेंगे, गौर से देखिए बच्चों, जब आप इसे काटेंगे तो 2/1 है, इसे काटेंगे तो भी 2/1 आएगा, इसे काटेंगे तब भी 2/1 आएगा, इन सबको काटने पर 2/1 आएगा। तो हमने इस 2/1 को एक नाम दे दिया, इसका नामकरण कर दिया, इसे बोल दिया हमने कंपाउंड फैक्टर। इसे हमने क्या बोल दिया, चक्रवृद्धि गुणांक बोल दिया। इसे क्या बोल दिया हमने, कंपाउंड फैक्टर बोल दिया। ये वो फैक्टर है जो समान समय में खुद का उतने गुना पैसे को करता रहेगा। अगर आपसे बोला जा रहा है कि 3 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो इसका मतलब हर 3 साल में ये अपने आप का 2/1 गुना होता रहेगा, होता रहेगा। इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, तो इस सवाल का शिकार आप आसानी से कर पाएंगे। 6 साल में पैसा 4 गुना हो रहा है, मतलब 1 से 4 होने में इसको लगते हैं 6 साल। मुझे पैसे को करना है 256 गुना। सोचने वाली बात है कि 4 की पावर 1 होने में इसको लगते हैं 6 साल, और 256 जो होता है वो 4 की पावर 4 होता है। तो 1 होने में 6 साल लगते हैं, तो क्या 4 होने में 24 साल नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे सर। और इस तरह से डायरेक्ट आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं प्यारे बच्चों। आशा करता हूं कि इस तरीके से गुना गुना वाले सवाल आप कर लेंगे। अब हम इसी की नेक्स्ट वैरायटी की ओर बढ़ेंगे बच्चों, जिसमें आपको कहा जाएगा कि आपका पैसा 2 साल में तो हुआ है 650 और 4 साल में हुआ है 676। बताओ वो पैसा कितना है? ऐसे सवाल भी हमने किए थे, याद कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पर इनको करने का तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको कंपाउंड फैक्टर की, जो मैंने अभी आपको बताया। गौर से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे बच्चों कि आपका जो पैसा है वो पी था, ऐसा हमने मान लिया। कह रहे कि ये पैसा 2 साल के बाद हो गया 650 और 4 साल के बाद, मतलब अगले 2 साल के बाद ये हो गया 676।
पहले तो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि समय समान है या नहीं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समय समान है, ये भी 2 साल है, ये भी 2 साल है, यहाँ से ये 4 साल है, शुरुआत से 4 साल है। मैंने आपको अभी बताया अगर समय समान है तो आपका पैसा खुद का उतने ही गुना होता रहेगा। जितने गुना ये यहाँ से यहाँ पर हुआ होगा उतने ही गुना ये यहाँ से यहाँ पर हुआ होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने गुना यहाँ से यहाँ पर होगा उतने ही गुना यहाँ से यहाँ पर होगा, और उतने ही गुना यहाँ से आगे जाने पर होगा। कितने गुना होगा तो वही तो कंपाउंड फैक्टर होता है। तो हम कंपाउंड फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका इसके साथ रेशो निकाल लो। 676 बटे 650, 13 से काटेंगे तो 26 बटे 25 गुना आ जाएगा। यानी आपका पैसा हर 2 साल में खुद का 26 बटे 25 गुना होता रहेगा। मान लो अगर इस सवाल में पूछता कि 6 साल बाद कितना हो जाएगा तो हम 676 का 26 बटे 25 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसने हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल क्या है, तो हम प्रिंसिपल का 26 बटे 25 गुना करेंगे और उसे बराबर कर देंगे किसके? 650 के। क्योंकि अगर ये पैसा 2 साल में 650 से 676 हुआ है 26 बटे 25 गुना होकर, तो यहाँ पर भी तो हुआ होगा। तो इसका मतलब P का 26 बटे 25 गुने का मान जो दिया है वही आपको दिया है 650। सीधे सीधे आप इसे हल कर सकते हैं। 26 से काट लेंगे 25 बार में, और 25 गुना 25 करेंगे तो प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा 625, और यही सवाल का आंसर है। तो प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ गया बेटा 625, और यही सवाल का आंसर होने वाला है। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि सर इस सवाल में रेट कैसे निकलेगी? तो रेट के लिए आप पीछे वाला लॉजिक यूज़ करेंगे। आपको बोला है 650 से आपका पैसा 676 हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल में निकालने के लिए इसका और इसका अंडर रूट लेंगे। जो भी मान आएगा उसके हिसाब से आप पीछे वाले सवाल की तरह रेट निकाल पाएंगे। एक और सवाल लूंगा मैं सेम इसी पैटर्न पर। इस बार आपका पैसा 5 साल में 4500 और 10 साल में 6750 हुआ है। आपका जो पैसा P था ये 5 साल में तो हुआ है 4500 और 10 साल में हो रहा है 6750। यहां से यहां 5 साल में हुआ है और यहां से यहां अगले 5 साल में हुआ है, मतलब शुरुआत से 10 साल में हुआ है। कंपाउंड फैक्टर निकाल लीजिए। तो कंपाउंड फैक्टर क्या होगा सर? 6750 बटे में 4500। इसको काट लेते हैं हम लोग। 0 से 0 काटो, 15 से 30 बार में, 15 से काटेंगे 15 चौक 60, 15 5 75, अगेन 15 से काटेंगे 15 तिया 45, 15 दूनी 30। यानी हमारा पैसा 3 बटे 2 गुना होगा हर 5 साल में। तो मैं बोल सकता हूं कि P का 3 बटे 2 गुना का मान ही मुझे दिया है 4500। तो P का मान कितना आ जाएगा? 3 से काटेंगे 1500 गुणा 2 आ जाएगा 3000। और इस तरह से बड़े प्यार से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं बच्चों। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो, और अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि कुछ स्पेशल कैटेगरी के सवालों को आसानी से बना पाएंगे। ऐसी मैं आशा कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हो सर। तो कुछ मैं स्पेशल कैटेगरी के एसएससी सीजीएल मेंस के कुछ सवाल लेना चाहूँगा। इनकी कोई वैरायटी नहीं है, ये मिसलेनियस पैटर्न है, और जहाँ मिसलेनियस पैटर्न बनेगा, जहाँ पर कोई भी ऊट पटांग सवाल बनेगा उसे केवल और केवल हमारा ट्री मेथड झेल सकता है। तो जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाने थे वो सारे के सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कंपाउंड के। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और इससे आप हर एक सवाल को बना पाएंगे। तो उसी कैटेगरी में 2-4 सवाल आप पहले देख लीजिए कि कैसे बनाएंगे। अगर हमें नहीं पता क्या करना है तो हम केवल ट्री से हर एक प्रकार का सवाल बना सकते हैं। अब ये सवाल की एक स्पेशल कैटेगरी है। आपको बोला है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आपको अलग अलग दे रखे हैं। आपको धनराशि बतानी है और ब्याज बताना है, सॉरी रेट बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको बोला है कि आपको 410 का 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है और 400 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा है। मान लो हमारी राशि P रही होगी, तो हमें पहली साल और दूसरी साल R के हिसाब से, R% के हिसाब से ब्याज मिला होगा। बेटा यहाँ पर कुछ मिला होगा और यहाँ पर कुछ मिला होगा, तब जाके टोटल 400 रुपये साधारण ब्याज मिला होगा। उसके बाद हमें इस पर कुछ ब्याज मिला होगा, यहाँ पर कुछ ब्याज मिला होगा, तब जाके टोटल हमें
चक्रवृद्धि ब्याज 410 मिला होगा। मुझे पता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वही यहां पर आता है। अच्छा, 400 रुपये मिले हैं मुझे पहले और दूसरी साल टोटल, तो इसका मतलब 200 रुपये मुझे मिले होंगे यहाँ और 200 मिले होंगे यहाँ। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। ये आ गया आपका साधारण ब्याज, ये पूरा आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। मुझे निकालनी है रेट। मुझे पता है मुझे 200 रुपये पर 10 का ब्याज मिला है R% की रेट से, तो R का मान क्या होगा बताओ। 10 200 का कितना परसेंट है? आप कहेंगे सर 10/200 गुणा 100 कर लो, तो रेट आ जाएगी हमारी 5%। अगर 5% के हिसाब से हमें ब्याज मिल रहा है तो यहाँ भी 5% के हिसाब से मिला होगा, यहाँ भी 5% के हिसाब से मिला होगा हमारे पैसे के ऊपर। हमारे पैसे का 5% 200 है, रेट तो मिल गई। हमारे पैसे का 5% जो है वो 200 के बराबर है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 5% का मतलब 1/20 होता है, बराबर में है 200। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 2 दूनी 4000, और इस तरीके से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो कई बार ट्री मेथड ही आपकी आखिरी होप होती है, आखिरी दाव होता है। अगर आप कोई भी सवाल नहीं बना पाते हैं तो उस केस में आपको जो आपकी इज्जत बचाने वाला मेथड है वो ट्री ही है। अब इस सवाल की बात करता हूं मैं आप लोगों के साथ। हालांकि इस सवाल को आप बनाने की कोशिश करेंगे ट्री से, बनेगा लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट। तो मैंने इसके लिए कुछ ट्रिक्स तैयार कर दी हैं। जैसे सबसे पहले तो आप समझिए कि 5000 रुपये थे। आप कहेंगे जी सर। अच्छा चलो 5000 को साइड में रखो। मान लो कि आपका पैसा P था, राइट। अगर 2 साल का मामला है तो हम कहेंगे कि पहली साल R% और दूसरी साल R% के हिसाब से हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। यहाँ भी R% मिलेगा और यहाँ भी R% मिलेगा, यानी यहाँ मिलेगा मुझे P का R% यानी PR/100, और यहाँ भी मिलेगा मुझे मेरे पैसे पर PR/100। उसके बाद मुझे इस पर भी मिलेगा R% के हिसाब से। कितना मिलेगा बच्चों? आप कहेंगे सर PR/100 का PR/100, PR/100 का R% यानी R/100। तो अल्टीमेटली ये क्या निकल कर आ गया? ये निकल कर आ गया मेरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और ये हमेशा 2 साल के केस में आएगा ही आएगा। यानी P × R/100 का होल स्क्वायर ही मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बन सकता है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इसी का यूज करूं, बार बार ट्री ना लगाऊं। मैं कहता हूं कि P × R/100 का स्क्वायर ही मेरा 2 साल का अंतर होता है जो सवाल में दिया गया है। मुझे क्या पूछा है? प्रिंसिपल तो दिया है 5000, मुझे रेट निकालनी है, तो रेट की जगह R लिखो, नीचे 100 लिखो, और यहां पर स्क्वायर है, बराबर में अंतर दिया है 72। सबसे पहले आप क्या करेंगे? 5000 लिखेंगे, रेट का स्क्वायर कर देंगे, नीचे आ जाएगा 100 का वर्ग 10,000, बराबर में आ जाएगा 72। यहाँ पर 5000 से 10,000 2 बार में कटेगा, और 2 × 72 144, तो R का मान आ जाएगा 12%। तो आज के बाद जब भी आपको 2 साल के अंतर का जिक्र करे, मूलधन पूछे या अंतर पूछे या दोनों में से कोई भी एक चीज़ पूछे, एक चीज़ दे, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही 3 साल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि 3 साल के केस में आप इस ट्रिक से इस सवाल को लपेट सकते हैं। अगर आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मेरे पास इसके लिए एक और ट्रिक है। अब जो आपके सामने आएगा बेटा, वो इस चैप्टर की 5 बेस्ट ट्रिक आएंगी। जैसा मैंने वादा किया था, इस चैप्टर के एंड में आपको 5 ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे बिना ट्री लगाए कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल कंपाउंड का आप आसानी से बना सकते हैं, राइट। तो हम बात करेंगे उन ट्रिक्स के बारे में बच्चों। तो पहली जो ट्रिक आपके सामने आएगी वो 2 साल के लिए है, जो ऑलरेडी मैं आपको अभी बता चुका हूँ ड्राइव करके। ऐसे ही 3 साल के लिए ये रही आप लोगों के सामने, ये 3 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जब पैसा गुना गुना होता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि अगर 5 साल में दुगना हो रहा है तो कितने साल में 32 गुना होगा, तो आप इससे निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 2 साल के केस में
चक्रवृद्धि ब्याज दे और साधारण ब्याज पूछे, या फिर साधारण ब्याज दे और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, या फिर दोनों देकर रेट पूछे, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जो हमने अभी पीछे सेकंड लास्ट क्वेश्चन में ट्री बनाकर किया था, राइट। और उसके बाद ये रहा आपके सामने एक और शानदार मेथड जिसमें सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आपको दिया जाता है, दूसरे साल का साधारण ब्याज, और अंतर दिया जाता है 2 साल के CISI का। तो उस केस में मूलधन निकालने के लिए आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और आप कर भी लेंगे, मुझे पूरी आशा है। तो इस तरह से इन 5 ट्रिक का यूज़ करके आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हूँ। अब मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहूँगा कि इस क्लास के बाद जो अगली क्लास आएगी ना, उसमें हम कंपाउंड की प्रैक्टिस करेंगे। उसमें मैं लाऊंगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चंस। यहाँ पर आकर हमारे कॉन्सेप्ट का अध्याय होता है पूरी तरह से कंप्लीट। हालांकि क्वेश्चंस भी हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू किए। अब जो रियल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, अभी हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य अब पूरा होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मंडे को सुबह 8 बजे, उसमें आपको कंपाउंड की प्रैक्टिस नजर आएगी, राइट। उसमें मैं कंपाउंड के बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, अलग अलग एग्जाम्स के जो हाल ही जो पेपर कंडक्ट हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, रेलवे हो, है ना, NTPC हो, या फिर CGL हो, MTS हो, CHSL हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा आप लोगों के साथ। अच्छा, जो भी हमने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ किए हैं, इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे इस बैच में देखने को मिल जाएगा। जो भी मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो, साथ ही साथ आपको बता दूँ कि यहीं पर आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले अलग से टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए अरेंज की जाएगी। लगभग सिलेबस के एंड तक आप लोगों को 4200 क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर दिया जा चुका होगा, सो दैट आप लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएँ। तो नोट्स बनाकर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है बच्चों। बाकी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी वीडियो जब YouTube पर अपलोड होता है, कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए अपलोड होता है, तो उसका अपडेट इसी टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिलता है। इसीलिए इसे तो ज्वाइन करके रखना ज़रूर। ये हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा बच्चों। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक एक कॉन्सेप्ट समझाने की। अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके फिर स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक होगा। और हमारी कोशिश है पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। और यही वजह थी कि हम परसेंटेज का कंप्लीट आप लोगों के लिए सेशन लेकर आए थे, जिसमें परसेंटेज फैमिली के पूरे 5 टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किए हैं। और इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और हमारी मेहनत का हर्जाना हमें वसूल करके ज़रूर देना। ऐसे ही शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। मैं मिलता हूं आप लोगों से ऐसी ही शानदार नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिएगा और मुलाकात करने का एक और फिर से उसी जोश उत्साह के साथ मौका दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नया बच्चा हो तुम, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।